Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे इंट्यूशन के बारे में। इंट्यूशन क्या होती है, इंट्यूशन कैसे डेवलप होती है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इंट्यूशन आ रही है आपको या फिर आपके मन का वहम है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे कि आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम जब बात करते हैं इंट्यूशन की, तो इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन होती है हमारे अंतरात्मा की आवाज़। इंट्यूशन होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन आती है। जो इंफॉर्मेशन हमें हायर कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियस में मिलती है, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उसे हम इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन में हमें पता चलता है भविष्य के बारे में कि आगे क्या होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम इमीडिएट फ्यूचर के बारे में पता चलता है। मान लीजिए कि कल, परसों, 2-3 दिन में क्या होने वाला है, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 1 घंटे में या 15 मिनट में क्या होने वाला है हमें में एहसास होने लगता है। और कुछ लोगों की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि जब फ़ोन की घंटी बजती है तो उन्हें पता चल जाता है कि किसका फ़ोन है। उन्हें एहसास होता है कि शायद उसी का फ़ोन होगा, या फिर कोई दरवाजे पे होता है तो यू गेट टू नो कि हाँ ये इंसान आया है। तो इस तरह की इंट्यूशंस जो हैं ये नॉर्मली होती रहती हैं। और अगर हम इंट्यूशन पे काम करते हैं तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अपने भविष्य को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें एहसास हो जाता है कि आगे कुछ ख़राब होने वाला है तो हम उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। या अगर हमें एहसास होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, हम उसे और अच्छा करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप कितने इंट्यूटिव हैं। अब जब हम कहते हैं इंट्यूशन या इंट्यूटिव, तो कौन कौन लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं? इसका जवाब है सब लोग। आपने कभी देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो इधर उधर देख के स्माइल करते हैं, रोते हैं। उनके रिएक्शंस आपको समझ नहीं आता कि ये रो क्यों रहा है इधर देखकर, या ये हंस क्यों रहा है इधर देखकर। आप जान नहीं पाते, क्योंकि वो क्लैरोवेंट होते हैं, उनको एनर्जीज नज़र आती हैं। ऐसे ही उनको एहसास होता है, फीलिंग्स होती हैं, वो इंट्यूटिव भी होते हैं। तो जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम इन सारी पावर्स के साथ में पैदा होते हैं। पर जैसे जैसे हमारा लॉजिकल माइंड डेवलप होता है, जैसे जैसे हम लॉजिक्स देखने लगते हैं हर चीज़ में, हम अपनी इन पावर्स को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी क्लैरोवेंस को हम नकारना शुरू कर देते हैं। हम उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। और जब हम विश्वास नहीं करते तो वो इंट्यूशन, वो क्लैरोवेंस धीरे 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 कम होते होते ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। क्लैरोवेंस तो लगभग ख़त्म हो जाती है, इंट्यूशन थोड़ी बहुत रह जाती है, बट मोस्ट ऑफ इट आप इसे क्लोज कर देते हैं अपनी थर्ड आई को। और फिर कभी कभी जब इंट्यूशन आती भी है आपको, तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाते कि आपको भविष्य के बारे में पता चल रहा है या आपको इंट्यूशन हो रही है, और इस वजह से आप उस समय ध्यान नहीं रख पाते और आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये इंट्यूशन है? इंट्यूशन को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड से अवेयर हों, अपने माइंड के थॉट्स से अवेयर हों। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह की आवाज़ आ रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इंट्यूशन की आवाज़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और सिर्फ एक बार आती है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई इंट्यूशन आ रही है और वो बार बार आ रही है, आपको बार बार लग रहा है ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। नहीं, जो बार बार लगता है वो मोस्टली आपका वहम हो जाता है, आपका फियर होता है, या आपकी टेंशन होती है। लेकिन जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांगली एक आवाज़ आएगी, आके चली जाएगी। और जब वो घटना घटेगी उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा, अरे ये तो मेरे दिमाग में आया था, उस समय मैंने ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो इंट्यूशन एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ है जो सिंगल टाइम अपीयर होती है, एक ही बार सुनाई देती है आपको। और अगर आप अवेयर नहीं हैं अपने माइंड से, आप ध्यान नहीं देते आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप अपना काम में लगे रहते हैं, दिमाग में कुछ कुछ थॉट प्रोसेसेस चले जा रहे हैं एंड यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन देम, और आप अपने दिमाग को इधर उधर जाने देते हैं, भटकने देते हैं,
बजाय कि उसको आप थोड़ा सा फोकस करके रखें, तो इंट्यूशन को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप सबसे पहले अवेयर हो जाएं अपने थॉट्स के बारे में, जानें कि आपके दिमाग में क्या आवाज़ चल रही है, क्या बात चल रही है। उसके बाद बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड द एनर्जीज, क्योंकि अगर इंट्यूशन आ रही है तो उसके साथ में कुछ एनर्जीज भी अराउंड में आपको फील होती हैं। आपको कुछ अच्छा फील होगा, बुरा फील होगा, आपको हैवी फील होगा या लाइट फील होगा, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो बी अवेयर ऑफ द एनर्जी अराउंड यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट you are intuitive and you are going to get the intuitions। अगर आपको एक बार लगा ऐसा होने वाला है और वो हो गया, दूसरी बार फिर से आपको लगा होने वाला है, हो गया, और आपने कहा अरे यार ये तो मेरा वहम था, ये तो मैंने ऐसे ही सोच लिया, ये तो बाय चांस हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप निगलेक्ट कर रहे हैं, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को, आप अपनी पावर को डिनाई कर रहे हैं। और अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, आप यूनिवर्सल सुप्रीम बीइंग को थैंक यू बोलिए इस पावर के लिए, इस नॉलेज के लिए, और एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं इंट्यूटिव हूँ। तो आपकी इंट्यूशन आगे और डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। कैसे पता चलेगा कि हर बार आपको इंट्यूशन पता चली है और आपको वहम नहीं हुआ? उसके लिए इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई है जो आपको लगा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, आप एक डायरी बना लीजिए, इंट्यूशन डायरी। आप उसमें लिखिए कि इस तारीख को मुझे ये थॉट आया जो बहुत स्ट्रॉन्ग था और मुझे लगता है कि ऐसा होगा। और कुछ दिन के बाद आप वापस जाके आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उन थॉट्स में इंट्यूशन कितनी परसेंटेज है और आपके वहम कितने हैं। धीरे धीरे जैसे आप ये डायरी बनाएंगे, आप अवेयर होंगे, तो आपकी इंट्यूशन जो है वो परसेंटेज बढ़ती जाएगी, और जो आपके वहम हैं, जो आपके शक हैं, आपकी स्ट्रेस की थॉट प्रोसेसेस हैं, वो धीरे धीरे कम होती रहेंगी और आप अपनी पावर को पहचानने लगेंगे, आप अपने नॉलेज को पहचानने लगेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपनी इंट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बढ़ना शुरू होती है, और आप उसको डिनाई करते हैं तो आपकी इंट्यूशन जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ इंट्यूशन डेवलप करने के लिए जो ज़रूरी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थर्ड आई डेवलप हो, आपकी इंट्यूशन डेवलप हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑरा पे काम करें, आप अपने ऑरा को क्लींस करें, आप अपने चक्रास पे काम करें, अपने 7 चक्रास पे काम करें, आप अपनी ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें। ऑरा पे काम करने का मतलब है कि आप अपने ऑरा को क्लीन करके रखें। उसके लिए आप सी सॉल्ट बेदिंग कर सकते हैं और आप कुछ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ग्राउंडिंग करने का मतलब है कि आप जो भी एनर्जी आप कलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको आप ग्राउंड कर दें, तो उससे आपके ऑरा में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, जिससे कि आपका ऑरा आगे से आगे स्ट्रांग होगा। और उसके बाद आता है 7 चक्रास। 7 चक्रास हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं 7 बॉडी के, जिससे कि हमारी एनर्जी डेवलप होती है और वो हमारे पूरे सिस्टम पे असर करती है। तो 7 चक्रा मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप इंट्यूशन पे काम करना चाहते हैं। हफ्ते में एक बार कम से कम आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मेरे चैनल पे ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी है और 7 चक्रा मेडिटेशन भी है, हिंदी में है, आप उसको भी कर सकते हैं अगर आप हिंदी में मेडिटेशन ढूंढ रहे हैं। तो आप ये मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप को क्लींस कीजिए, ऑरा पे काम कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप रिकग्नाइज ज़्यादा कर पाएंगे। जब क्लटर नहीं होगा एनर्जी में तो आप रिकग्नाइज कर पाएंगे कि आपकी इंट्यूशन कितनी बढ़ रही है, आपको कैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और कैसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करें, तो थ्राटक करने से आपकी थर्ड आई जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। थ्राटक यानी कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना। आप दीवार पे एक पॉइंट लगा के, एक मार्क लगा के उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, या फिर आप एक कैंडल जला लीजिए, कैंडल के फ्लेम पे कंसंट्रेट कीजिए। आप उसको लगातार देखते रहिए और ट्राई कीजिए कि आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे करके कम होती जाएं और आपका फोकस पूरी तरह से उस कैंडल के फ्लेम पे या फिर उस पॉइंट पे रहे। तो इस तरह से आपका जो थ्राटक मेडिटेशन में आपका जो फोकस बनेगा, उससे धीरे धीरे आपकी थर्ड आई ओपन होती है और आपको
इंट्यूशन डेवलपमेंट आपकी स्ट्रांग हो जाती है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं त्राटक, कुछ लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग चैंटिंग कर सकते हैं। अब जब आप चैंटिंग की बात करते हैं तो जो हमारा महामंत्र है गायत्री मंत्र, अगर आप गायत्री मंत्र को चैंट करते हैं उससे आपका ऑरा भी स्ट्रांग होता है, आपके चक्रास भी बैलेंस होते हैं, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ती है, आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है। बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसीलिए इसे महामंत्र भी कहा जाता है। तो अगर आप फोकस नहीं कर सकते, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और इस थॉट के साथ कीजिए कि आप ये मंत्रा कर रहे हैं ताकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए, आप ये मंत्रा कर रहे हैं ताकि आपकी थर्ड आई स्ट्रांग हो और आपका इंट्यूशन बढ़े। और इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों में आपको चेंजेस नज़र आएंगे, आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपनी इंट्यूशन को और इंट्यूशन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर अटक रहे हैं या आपको कोई डाउट्स हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप यहाँ पर यूट्यूब में भी आप यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी और आपको क्लैरिटी दूंगी।